तो सबसे पहले हम लिखे क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया रोक रहा था तो ऑस्ट्रिया तो बाधक होबे करेगा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था, बहुत बड़ा ही बाधक था, बहुत बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया का चांसलर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो, क्योंकि एकीकरण से क्या होता, एकीकरण से ऑस्ट्रिया को क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत होता ना भाई। हाँ, अब देखो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक था वो नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तब ना एकीकरण बोल रहा था नहीं होने के लिए, तो प्रॉब्लम समझो। बोला क्योंकि एकीकरण से ऑस्ट्रिया के प्रभावित क्षेत्र में कमी का डर था, क्योंकि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाता तो ऑस्ट्रिया जिस प्रभावित क्षेत्र में रहता था उसमें कमी का क्या था, डर था, खतरा हो जाता, ऑस्ट्रिया को खतरा हो जाता नेपोलियन बोनापार्ट से, क्योंकि नेपोलियन करना चाहता था इटली और जर्मनी को एक, है ना। तो ये बहुत बड़ा बाधक बना हुआ था, अपना बाधक बना हुआ था, ये नहीं चाहता था कि भाई एकीकरण हो, क्योंकि इटली और जर्मनी के एकीकरण से ऑस्ट्रिया के प्रभावित क्षेत्र में कमी का क्या था, डर था, है ना। इसलिए उन्होंने एकीकरण को रोकने के लिए क्या किया था, उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप भी किया, सैनिक को भी बीच में लाया, है ना। और 1830 के क्रांति के बाद इटली में हो रहे आंदोलन को मेटरनिक के द्वारा दबा दिया गया। 1830 के क्रांति के बाद इटली में हो रहे आंदोलन को क्या कर दिया था, दबा दिया था। अंततः क्या हुआ था, इटली और जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, रुक गया। इटली और जर्मनी का क्या हो गया, रुक गया।